अमेरिकी निगम जनरल डायनेमिक्स की यूरोपीय शाखा होल्डिंग चेकोस्लोवाक समूह और कंपनी यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन के प्रतिनिधि एस्कॉर्ट पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन की संभावना पर विचार कर रहे हैं। सशस्त्र बलों की इकाइयों को आधुनिक पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन प्रदान करने के लिए इस बख्तरबंद वाहन का यूक्रेन में निर्माण और उत्पादन करने का प्रस्ताव है। यह यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन कंपनी द्वारा रिपोर्ट किया गया था। यूक्रेनी सेना ने स्पेन में विनिर्माण संयंत्र की यात्रा के दौरान इस लड़ाकू वाहन का परीक्षण किया। आधुनिक युद्ध के अनुभव ने हमारे सैनिकों के जीवन को बचाने के लिए बख्तरबंद वाहनों के विशाल मूल्य को प्रदर्शित किया है। इसीलिए हम यूक्रेन में नाटो मानक पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों की आपूर्ति और उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों के जनरल डायरेक्टर व्लादिस्लाव बेलबास ने कहा। कंपनी के अनुसार विशेषज्ञों ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों, हथियारों और सैन्य उपकरणों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए राज्य अनुसंधान संस्थान और चेकोस्लोवाक समूह होल्डिंग कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ट्रूबिया शहर में जनरल डायनेमिक्स यूरोपियन लैंड सिस्टम्स की उत्पादन सुविधाओं का दौरा किया। स्पेन, जहां वे पहिएदार और ट्रैक किए गए वाहनों, लड़ाकू वाहनों के उत्पादन से परिचित हुए। यूक्रेनी सेना ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के साथ सेवा में पहले से मौजूद पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों के साथ अपनी क्षमताओं की तुलना करने के लिए पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन का परीक्षण किया। बहुमुखी आस्कोड प्लेटफॉर्म को विभिन्न हथियार प्रणालियों से सुसज्जित किया जा सकता है, जिसमें 30 और 40 मिलीमीटर की स्वचालित बंदूकों के साथ लड़ाकू मॉड्यूल शामिल है, जैसे MK-44 बुशमास्टर। साथ ही 105 मिलीमीटर या 120 मिलीमीटर की बंदूकों के साथ बुर्ज भी शामिल है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। हम जनरल डायनेमिक्स यूरोपियन लैंड सिस्टम्स के साथ यूक्रेन को जल्द से जल्द आस्कोड की आपूर्ति करने, यूक्रेन में प्लेटफॉर्म के उत्पादन और रखरखाव को जल्द से जल्द व्यवस्थित करने और परिचालन अंतरक्षमता प्राप्त करने के लिए उन्नत हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियों को एकीकृत करने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन और नाटो के सशस्त्र बलों के बेलबास ने कहा। आस्कोड पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन ऑस्ट्रियाई कंपनी स्टेडमलर पुच और स्पेनिश कंपनी सांता बारबरा द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। कार का विकास 1988 में शुरू किया गया था और पहले 2 प्रोटोटाइप 1999 में परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए थे। 2003 से दोनों कंपनियां जनरल डायनेमिक्स कॉरपोरेशन, वियना स्थित जनरल डायनेमिक्स यूरोपियन लैंड कॉम्बैट सिस्टम्स के यूरोपीय डिवीजन से संबंधित है। एस्कोड और इसके आधार पर बनाई गई मशीनें स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फिलीपींस के आयुध में शामिल है।